हैं और नवरात्रि के दिनों में पान के पत्ते के विशेष प्रयोग से आपको लाभ हो सकता है। तो आज आपको बताएंगे कि नवरात्रि में पान के पत्ते के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि पान के पत्ते के कुछ विशेष प्रयोग अगर आप नवरात्रि में करें तो आपकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पान के पत्ते का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, पान का पत्ता एक विशेष लता का पत्ता है। ये शौक के लिए और औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। पान का पत्ता जो है ये पाचन तंत्र को अच्छा कर देता है और शरीर को विषमुक्त कर देता है। भारतवर्ष में पान के पत्ते का प्रयोग बड़ा पुराना है और प्राचीन काल से पान के पत्ते को बहुत पवित्र माना जाता है। पान के पत्ते का उल्लेख वेदों की ऋचाओं में भी किया गया है। लगभग हर तरह के पूजा अनुष्ठान में पान के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। इसको शुभ कार्य की शुरुआत के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। शुभ कार्य की शुरुआत में इसका प्रयोग करते हैं। देवी की उपासना में पान के पत्ते का अगर आप प्रयोग करें, खास तौर से नवरात्रि में अगर विशेष प्रयोग करें तो आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि जब आप पान के पत्ते का विशेष प्रयोग करेंगे तो पान के पत्ते को चुनने में, इसके चुनाव में किन बातों का ध्यान रखेंगे। देखिए, पान का पत्ता आप जब भी पूजा के लिए लेंगे या प्रयोग के लिए लेंगे, पान का पत्ता पूरा होना चाहिए। इसमें डंठल यानी इसकी डंडी लगी होनी चाहिए। पान का पत्ता कहीं से भी कटा हुआ, फटा हुआ, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। पूजा के लिए और प्रयोग के लिए हरे पान के पत्ते का प्रयोग करिएगा। हरे पान का संपूर्ण पत्ता जिसमें डंठल लगा हुआ हो, ऐसा पान का पत्ता पूजा में प्रयोग किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि में आप पान के पत्ते का प्रयोग करके कैसे शीघ्र विवाह का वरदान पा सकते हैं, यानी शीघ्र विवाह के लिए पान के पत्ते का क्या प्रयोग करें। एक पान का पत्ता ले लें साबुत, जैसा आपको पहले बताया था। जरा सा सिंदूर घी में मिलाकर पेस्ट बना लें। पान के पत्ते पर चिकनी तरफ इस पेस्ट से अपना नाम लिखें। मान लिया आपका नाम राखी है, सीता है, मोहन है, तो आप उसी पेस्ट से चिकने वाले हिस्से पर अपना नाम लिखें और इसको चिकनी तरफ से ही देवी के चरणों में अर्पित करें। ये प्रयोग नवरात्रि में लगातार 3 दिन यानी रात के समय में करेंगे। नवरात्रि की 3 रात्रियों को या संध्या काल में लगातार ये प्रयोग करें। पत्ते वहां छोड़ देंगे पूजा स्थान पर, पत्ते बाद में सूख जाएंगे। सूखने के बाद या तो जल प्रवाहित कर दीजिएगा या तो जमीन में दबा दीजिएगा। अपना नाम लिखा हुआ पत्ता इधर उधर मत फेंकिएगा। अब आपको बताते हैं कि अगर आपके रोजगार में दिक्कत है, रोजगार संबंधी कोई समस्या है, तो नवरात्रि में पान के पत्ते का प्रयोग कैसे करें
कि रोजगार की व्यवस्था हो जाए। कैसे करेंगे? 27 पान के पत्ते ले लें, टूटे हुए बिल्कुल नहीं, उसकी डंडी, उसकी डंठल होनी चाहिए। इनको डंठल के सहायता से लाल धागे में बांध करके 27 पान के पत्तों की माला बना लें। इसको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी के गले में पहना दें, देवी को अर्पित कर दें और इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। ये नवरात्रि में एक बार आपको रात के समय में करना है। पान के पत्ते भले सूख जाएं, लेकिन जब तक रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है तब तक इस माला को मत हटाइएगा। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर देंगे या जमीन में दबा देंगे। वैसे ये माला अगर आप नवरात्रि में देवी को पहनाते हैं तो लगभग 3 पक्ष में यानी 1.5 महीने में आपके रोजगार की व्यवस्था हो जानी चाहिए। अब आपको एक छोटा सा पान के पत्ते का बड़ा चमत्कारी प्रयोग बता देते हैं और उस प्रयोग को करने से आप दुर्घटनाओं के शिकार कभी नहीं होंगे। यात्रा आपकी हमेशा मंगलमय होगी। देखिए, घर से निकलते समय पान का छोटा सा टुकड़ा अगर आप चबा करके जाते हैं तो सूर्य वाला पार्ट बड़ा मजबूत हो जाता है। सूर्य से पान का सीधा संबंध है। तो जब आप पान का पत्ता थोड़ा सा चबा करके जाते हैं तो सूर्य का पार्ट मजबूत हो जाता है, लंबी यात्रा में सफलता मिलती है, या जहां पर आपको शासन करना है, जहां पर आपको लोगों को डिक्टेट करना है, नियम बनाने हैं, ऐसी जगह पर भी आपको सफलता मिलती है। जो बच्चे हकलाते हैं या जिन बच्चों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, उन्हें पान का पत्ता पानी में उबाल करके उस पानी से गार्गल कराना चाहिए। उस पानी से उनको कुल्ला कराना चाहिए। उनकी हकलाहट की समस्या में सुधार होगा। देखिए, पान का पत्ता जो है वो वैभव का और सौंदर्य का, संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। तो पान के पत्ते का प्रयोग करके आपको धन का लाभ भी हो सकता है। कैसे? नवरात्रि में जितने भी दिन बाकी हैं, रोज शाम को माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। इसके बाद पान के पत्ते पर उल्टी तरफ, चिकना हिस्सा नीचे, खुरदुरा हिस्सा ऊपर, उस खुरदुरे हिस्से पर गुलाब की पंखुड़ियां रख करके उनको अर्पित करिएगा। जितने दिन नवरात्रि में बाकी हैं, रोज शाम को ऐसा करिएगा। और जब नवरात्रि समाप्त हो जाए तो ये प्रयोग हर पूर्णिमा की रात को करते रहिएगा। अगर ये प्रयोग आप नवरात्रि से शुरू करके निरंतर हर पूर्णिमा को करते जाएं तो आपकी धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी और धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी।